हम कहाँ हम जिंदगी भर जाएगा और जाते रहेंगे। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास होकर अब एक्ट बन चुका है। तब से इस मसले पर बवाल मचा हुआ है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में कई जगह हिंसा भी देखने को मिली। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों की सुरक्षा की बात कही है और ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। सीएम ममता बनर्जी ने जैन समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। खास बात यह है कि ये बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में वक्फ कानून को लेकर जमकर हिंसा भी हो रही है। मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी, साथ ही पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। 8 अप्रैल से ही वक्फ कानून प्रभाव में आया है। दरअसल सीएम ममता बनर्जी विश्व नवकार महामंत्र दिवस के कार्यक्रम में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने एकता की अपील की और कहा कि वो धर्म के आधार पर बंगाल का बंटवारा नहीं होने दूंगी। मीडिया रिपोर्ट के माने तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि मैं सभी धर्मों के स्थानों पर क्यों जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं पूरे जीवन वहाँ जाना जारी रखूंगी। उन्होंने कहा भले ही आप मुझे गोली मार दो लेकिन आप मुझे एकता से अलग नहीं कर सकेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर किसी को मेरी संपत्ति लेने का अधिकार नहीं है तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि किसी और की संपत्ति ली जा सकती है। हमें 30% मुसलमानों को साथ लेकर चलना होगा। याद रखिए दीदी आपकी संपत्ति की रक्षा करेगी। हमको कहते हैं आप क्यों हर धर्म का जगह में जाता है, हम कहा हम जिंदगी भर जाएगा और जाते रहेंगे। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। इसी के लिए और हमारा इधर में सब धर्म होता है, हर धर्म, हर परंपरा, हर जाति, हर कास्ट, हर creed, every caste, every creed, every religion, all they pray for them, all they pray for world, all they pray for humanity. And we love them. किसी को सिस्टम थोड़ा अलग हो सकता है, ये तो बराबर है, इसको चिंता करने के क्या है। जो बंगाली लोग बंगाला गाना गाते हैं, हिंदी लोग हिंदी गाना गाते हैं, गुजराती लोग डंडी भी करते हैं, हम भी उसके साथ डंडी करते हैं, राजस्थानी भी डंडी करते हैं, होली भी करते हैं, हम उसका साथ भी जाते हैं। तो अगर हम माँ दुर्गा पूजा में जाते हैं, काली पूजा में जाते हैं, डंडी भी करते हैं, दुर्गा पूजा में भी जाते हैं, तो हम गुरुद्वारा में जाते हैं, हम बड़ा दिन में भी जाते हैं, हम गिरजा में भी जाते हैं, हम बुद्धिस्ट लोगों को टेम्पल में भी बहुत सारे किए। मैं जैन जी का टेम्पल में भी किया, गुरु रविदास जी का टेम्पल में भी किया। क्यों नहीं जाएगा। हम राजस्थान में आजमेर शरीफ जैसे गया, हम पुष्कर शरीफ में जाके पुष्कर में बम्बा विष्णु महेश्वर मंदिर में भी मैं दर्शन करके आया है। और मेरा को प्लान था आजमेर से पुष्कर रेल लाइन करने का, इसी के लिए कि हम जोर दिया था। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा लिए दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। इतिहास में पहले बंगला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक साथ में था। आजादी का बाद तो देश टुकड़ा हुआ, लेकिन वो डिवाइड तो हम लोग नहीं किया। हमारा जो लोग नेताजी थे वो टाइम में दे हैव डन इट, वी आर नॉट। हम लोग तो उसको बहुत बाद में जन्म लिया, तो गलती क्यों हमारे ऊपर आएगा?
और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। इसी के लिए आप लोगों को भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग, that you should assemble and lodge a movement. I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. Don't distrust. Let us trust each and everybody. If we are together, then we can win everything. We can conquer the world. Let us give our message to the world. Yes, the economic turmoil is going on throughout the world. Our country also economic situation is not good. But let us fight the battle together. Let us fight. क्या हमको जल्दी करना है ना? नहीं, हमने हो गया हमारा. Let us fight together so that we can conquer the world. We are proud of our country, we are proud of our state, we are proud of the humanity, we are proud of all religions, all caste, all creed together. Peace means together, love means together, happiness means together, unity means together, faith means together. So let us stay together and भरोसा रखिए कि हम आपका खिलाफ में नहीं हैं, हम आपका साथ में हैं और आपका कम्युनिटी आगे बढ़े, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, हर जगह में आप भी काम पे आगे बढ़े। हम आपका साथ पहले भी थे, अभी भी है और पूरा रहेगा। हमारा दिल आपको पास छोड़ के जाता है, इसी के लिए कि आप लोग ये मैसेज दीजिए, वी हैव टू स्टे टुगेदर। दिस इज द सबसे बड़ा मैसेज। मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार को वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर कथित तौर पर पथराव किया गया और उसके वाहनों में आग लगा दी गई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। ये घटना जंगीपुरा इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर हुई थी, जहां दोपहर में बड़ी संख्या में लोग इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। वहीं जिले में बुधवार को स्थिति शांतिपूर्ण रही और किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं आई। अधिकारी ने बताया कि रघुनाथगंज और सुती पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जिले के सभी संवेदनशील इलाकों में खासकर जंगीपुरा शहर और उसके आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात भी कर दिया गया है। किसी भी गलत सूचना के प्रसार को रोकने के मकसद से जंगीपुरा इलाके में इंटरनेट सेवाएं भी अभी निलंबित की गई हैं।